पुनः आपको इस चैनल में वेलकम है। आज हम नजरी नक्शा बनाने के बाद का जो काम होता है उस पर चलते हैं दोस्तों। जाति आधारित गणना का फॉर्म हम कैसे भरें, भाग 2। इस भाग 2 को भरने के लिए बहुत सी बारीकियों पर ध्यान देना पड़ता है। ये भाग 2 का पेपर है, फॉर्म है, जिसमें 10 कॉलम बने हुए हैं। क्रम संख्या 1, भवन संख्या में 2, मकान संख्या 3, जिस उद्देश्य के लिए मकान का उपयोग किया जा रहा है, परिवार संख्या 5, 6 मुखिया का नाम, परिवार का 6 परिवार के कुल सदस्यों की संख्या 7 में, और 8 में परिवार का क्रम संख्या, और दौरे की तिथि 9 और हस्ताक्षर 10। तो दौरे की तिथि आप बाद में भी लिख सकते हैं, हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, जल्दीबाजी में दिक्कत हो सकता है। इसलिए ज़्यादा ज़रूरी क्या है उसको देखते हैं दोस्त। ज़्यादा ज़रूरी आपका ये भवन संख्या वाला कॉलम है, मकान संख्या वाला कॉलम है। आवासीय भी नहीं ज़रूरी है, आवासीय आपका जो रहता है वो समझ ही में आ जाता है आपको। परिवार का संख्या है और मुखिया का नाम है और परिवार का सदस्य है। क्रम भी बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी इसको आप देखिए। जैसे दोस्तों पहला घर में हमने गया और पहला घर में जाने के बाद क्या होता है कि हमारे बिहार में गरीब लोग ज़्यादा हैं। तो चलते हैं हम घर को देखते हैं दोस्तों। ज़मीन तो कम होता है, मेरा मोमिन टोल में पड़ा हुआ है, मुसलमान बस्ती है, मुसलमान भाई बहन हैं, वहाँ पे माता पिता जैसे बड़े बुज़ुर्ग हैं। तो वहाँ पर हमें क्या समस्या आती है कि एक भवन है और उसमें ऐसे 4 घर बने हुए हैं। एक माँ बाप के लिए, एक बड़े बेटा के लिए, बहू के लिए, एक उसके मझले बेटा के लिए, एक छोटे बेटा के लिए, जिसकी शादी हो चुकी है सभी की। तब एक भवन, ये भवन एक है जिसमें 4 मकान हैं और 3 भाई, 1 पिता, 4 परिवार है। तो चूल्हा भी 4 यहाँ हो गया दोस्तों। तो चलते हैं यहाँ पर कैसे हम करेंगे। देखिए आप इस घर के लिए कैसे हम ट्रेस करते हैं उसको आप देख सकते हैं। भवन संख्या से देखिए, ये भवन संख्या है दोस्तों। तो भवन संख्या हमारा 1 है, ठीक है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। और यहाँ पर थोड़ा सा और मैं छोटा कर दूँ स्क्रीन को तो ज़्यादा समझ में आएगा। थोड़ा सा और कर दूँ स्क्रीन को छोटा, तो अब देखिए दोस्तों, अब आप इसको देख सकते हैं। ये भवन संख्या 1 है, यहाँ तक ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, क्योंकि 4 भवन है। उसका भवन 1 है लेकिन 4 मकान है। तो 1 मकान, 2 मकान, 3 मकान, 4 मकान उसके मकान पर नंबरिंग करेंगे और उद्देश्य में आवासीय 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 भर देंगे। भरने के बाद परिवार का संख्या, तो परिवार देखिए इस एक मकान में एक ही परिवार रहता है दोस्त, इसलिए एक परिवार लिखाएगा। दूसरे मकान में भी एक ही परिवार है, उसका बेटा वाला, बड़ा बेटा वाला। तीसरे मकान में भी उसका मझला बेटा का परिवार है और चौथा में छोटका बेटा का भी एक ही परिवार है। तो एक एक परिवार का संख्या लिखाएगा। अब क्या होगा कि पहले मकान में जो रामा शाह है वो मुखिया का नाम, उसके पिता का नाम, मुखिया जो होगा जो घर चलाता है कमा करके। दूसरा में पवन शाह, तीसरा में हीरा शाह और चौथा में मोहन शाह। तो ये मुखिया का नाम हो गया। और परिवार में यानी कि रामा शाह के परिवार में 4 सदस्य हैं। मान लीजिए 2 पति पत्नी है और 2 नाबालिग बच्चे हैं जिनकी विवाह नहीं हुई है, तो 4 परिवार हो गए। पवन शाह में क्या है, पति पत्नी 2 ठो है और 4 ठो धिया पुता है, तो 4 2 6 हो गया। हीरा शाह में क्या है, 2 पति पत्नी है, 1 बच्चे हैं, तो 3 सदस्य हो गया। मोहन शाह में क्या है, अभी शादी हुई है नहीं, तो पति पत्नी है, तो 2 परिवार हो गया। इस प्रकार से हम परिवार में कुल सदस्यों की संख्या भर सकते हैं। और रहा परिवार का क्रम संख्या, दोस्तों इसमें कन्फ्यूजन रहता है। हमारे कुछ साथियों ने कहा कि नहीं परिवार के क्रम में 1 2 3 ऐसे करके होगा। मैंने जब अपने पर्यवेक्षक से उमेश जानदार सर से बात की तो उन्होंने कहा कि नहीं परमानंद जी आप सही भर रहे हैं। परिवार का क्रम संख्या, चूँकि इसमें तो मकान 1 में तो एक ही परिवार रहता है तो 1 परिवार देंगे भाई। फिर मकान 2 में हमारा 1 ही परिवार रह रहा है, मकान 3 में भी 1 ही परिवार रह रहा है और मकान 4 में भी 1 ही परिवार रह रहा है। तो हम जहाँ तक के लिस्ट में एक एक डालेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट दूसरे भवन की तरफ। दूसरे भवन का क्या कंसेप्ट है उसको देख लीजिए। ये भवन 2 है दोस्तों, मान लीजिए ये भवन 2 है हमारा। और भवन 2 में क्या है कि एक मकान है, दोनों का चूल्हा अलग अलग है। एक मकान है, कह रहा भवन 2 में एक ही मकान है, दोनों का चूल्हा अलग अलग है। एक परिवार घर में सोता है और एक परिवार असोरा पर सोता है।
या एक परिवार यहाँ रहता है, दूसरा परिवार शहर में डेरा लेकर रहता है, यानी 2 परिवार इसका हो गया। अब चलते हैं इस भवन 2 में कैसे भरेंगे। तो देखिए भवन 2 का कंसेप्ट में चलते हैं। घर को आपने देखा, ये भवन 2 का कंसेप्ट है, 2 2 2 भवन यहाँ है। इसमें क्या है, मकान संख्या बढ़ते जाएगा 5, ठीक है। अब मकान एक ही है, तो मकान एक ही है दोस्तों, बैटरी हटो, मकान एक ही है तो 5 ही 5 रहेगा दोनों में नंबर। यह आवासीय है तो आवासीय रहेगा। इसमें परिवार की संख्या 2 है, इसमें भी 2 है। पति पत्नी है, पति पत्नी है। सदाई जी हैं, मान लीजिए सोहन सदा हैं, तो इसका 6 मेंबर है तो टोटल 6 घर में। बाहर मसूरा पर रहने वाला 5 मेंबर है तो 5 मेंबर। इसका परिवार का क्रम पहला हो गया, इसका परिवार का क्रम दूसरा हो गया, क्योंकि एक ही मकान में, ये 5 नंबर के मकान में दोनों परिवार रहता है, इसलिए यहाँ 1 यहाँ 2 देंगे। जबकि यहाँ अलग अलग मकान में है तो अलग अलग 1 नंबर देंगे दोस्तों। यानी कि पहला परिवार, परिवार का क्रम, और दूसरा परिवार उसी मकान में। अब चलते हैं कंसेप्ट 3rd मकान की तरफ। देखिए ये भवन 3 है, 3 भवन है, भवन नंबर 3 है, भवन नंबर 3 है ये 03, और मकान 1 2 और 3 है, 3 गेट है, 3 मकान है मान लीजिए। तो 3 मकान में 3 परिवार रहता है, यानी चूल्हा 3 हुआ। तो इसका जब हम नंबरिंग करेंगे दोस्तों, तो चलते हैं थोड़ा सा देखिए, भवन नंबर 3 की ओर चलते हैं। ये भवन 3 है 7 नंबर में, तो 3 भवन है, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, 3 मकान है। इसलिए अब इस मकान का संख्या हो गया 6 7 8, ये 9 10 11 लिखते चलिएगा। अब देखिए ये आवासीय आवासीय आवासीय, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी जो संख्या है, एक एक परिवार रहता है। इसका मुखिया कमल यादव, इसका चमन यादव, इसका अमन कुमार। इस प्रकार से इसकी परिवार की संख्या 8 है, इसमें परिवार की संख्या 6 है, इसमें 4 है, और परिवार का क्रम 1 ही होगा। ये डेट लिखा है, दौरे का डेट, जो कि किस डेट को आपने दौरा किया, किस डेट को आपने इस घर का नंबर सिस्टम किया, भवन नंबर किया। तो इस प्रकार से इसमें कहीं कन्फ्यूजन हमें नहीं लगता है दोस्तों, साथियों, इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है यहाँ तक। अब नेक्स्ट चलते हैं, एक 4था भवन को भी आप देख लीजिए, जो हमारे सरकारी कर्मचारियों ने, इस तरह का ट्रेनर ने बताया है। भवन 4 में देखिए, ये भवन 4 है मान लीजिए, तो भवन 4 है, इसमें 2 मकान है और 3 परिवार है। तो देखिए दोस्तों, ऐसे हम तो इस तरह से लिख देते हैं, 2 मकान है इसमें और 3 परिवार है। 2 भाई का परिवार है, माता और माता कुमारी बहन परिवार, 3 चूल्हा जलता है। एक मकान में दोनों भाई का परिवार, दूसरा मकान है माता का परिवार। कोई बात नहीं है, आप इसको देखिए इस तरह से। ये भवन 4 है, 1 2 3, ये आवासीय है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें देखिए कि मकान नंबर 9 है, यानी कि 2 ठो घर है। देख लीजिए 2 घर है, 2 मकान है, भवन 1 है और 2 मकान है दोस्तों। इसमें ये 1 मकान, 1 मकान, ये 2 मकान है, तो दोनों का एक जगह 2 परिवार रहेगा। तो मान लीजिए 9 9 लिख दिए, 9 मकान में, 9 नंबर मकान में 2 फैमिली रहता है। पहला फैमिली अजय ठाकुर है, दूसरा फैमिली विक्रम ठाकुर है। अजय ठाकुर का परिवार में देख लीजिए, विजय विक्रम ठाकुर, अजय ठाकुर के परिवार में 3 सदस्य है और विक्रम ठाकुर के परिवार में 5 सदस्य हैं। तो ये एक रूम में हो गया। अब दूसरा कमरा जो है आपका, दूसरा कमरा 10 हो गया, 10 नंबर का, 10वां नंबर, ये भी आवासीय है। तो आवासीय में 1 परिवार इसमें है, रहता है। परिवार की संख्या इसमें क्या है, आशा देवी का परिवार है ये, और इसका जो है संख्या परिवार का इसमें 2 है, तो इसमें 2 बढ़ाएगा। परिवार का क्रम यहाँ 1 बढ़ाएगा, डेट दौरे का बढ़ाएगा। तो इस प्रकार से, और यहाँ पर उस मुखिया का सिग्नेचर करा लेना है या थंब का निशान लेना है। तो इस प्रकार से ये कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों। इस प्रकार से हम फॉर्मेट को फिलअप करेंगे। फॉर्मेट फिलअप करने में परेशानी होती है, लेकिन जब आप फील्ड में काम करेंगे तो थोड़ा सा गलती होगा ही, लेकिन गलती नहीं हो, एरर फ्री काम हम कैसे करें, इसके लिए आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। यदि वीडियो पसंद आए दोस्तों तो ज़रूर आप लाइक कमेंट शेयर करें, और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, कि वो भी काम शुरू करें तो देखें कहीं दिक्कत नहीं हो दोस्तों। थैंक यू।